ये एपीआई के लास्ट टाइम मैंने बता दिया था, इसमें दोबारा से मैं इसको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। लास्ट टाइम मैं एक्चुअल में करके देख लिया था कोड की कैसे होता है, सीरियलाइजेशन कैसे होती है, ये सारी चीजों को अब यहाँ पे जान लेते हैं। देखो, व्हाट इज एपीआई? एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस, ठीक है। इट्स सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएट दैट अलाउ टू या मोर कंप्यूटर प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बात करने में अलाउ करता है एपीआई, ठीक है। टाइप ऑफ एपीआईज की बात कर लो, इंटरनल होती है, पार्टनर होते हैं, ओपन एपीआईज होती हैं, ठीक है। ओपन एपीआई जो पब्लिक एपीआई फ्री में पड़ी हुई हैं, जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। इंटरनल होती हैं जो कंपनी के अंदर ही आपको मिल मिल जाती हैं एपीआईज, और का इस्तेमाल करते हैं। एक होते हैं पार्टनर एपीआई, जैसे कि बुक माई शो हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे क्या करते हैं, अपनी एपीआईज को देते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। हाउ वेब एपीआई वर्क्स, ठीक है, कैसे करती है, आपने मोबाइल पे रिक्वेस्ट मारी, ये वेब पे जाएगा, वहां से चेक करेगा और डेटाबेस से जो भी डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग लेकर आएगा, ठीक है। क्लाइंट मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू एपीआई, ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट के थ्रू, ठीक है। एपीआई विल कम्युनिकेट टू वेब एप्लीकेशन या डेटाबेस, अब इससे कम्युनिकेट करेगी, सही हुई है कि एपीआई अगर, तो वेब एप्लीकेशन डेटाबेस प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा टू एपीआई, ये वापस उसको जितना आपने डेटा मांगा उसके हिसाब से उसको वापस कर देता है। एपीआई रिटर्न डेटा टू क्लाइंट, ठीक है। व्हाट इज रेस्ट और रेस्ट एपीआई, दो में हम कई बार कंफ्यूजन रहते हैं। ये क्या, एक आर्किटेक्चर या गाइडलाइन है टू डेवलप वेब एपीआई, ठीक है। एक आर्किटेक्चर या गाइडलाइन होता है डेवलप करने के लिए वेब एपीआई को, ठीक है। और रेस्ट एपीआई क्या होते हैं? द रेस्ट एपीआई इज डेवलप यूजिंग रेस्ट इज नोन एज रेस्ट एपीआई, या रेस्टफुल एपीआई भी बोला जाता है, ठीक है। रेस्ट को हम रेस्ट एपीआई और रेस्टफुल एपीआई भी बोलते हैं, ठीक है। ये एपीआई है जिससे एपीआई बनती है बेसिकली। हाउ रेस्ट एपीआई वर्क कैसे करती है? सेम वही काम रहता है, कोई अलग से नहीं होता इसके अंदर, जेसन का इस्तेमाल करते हैं, जेसन डेटा का, ठीक है। एपीआई, रेस्ट एपीआई की बात करें तो क्राउड ऑपरेशन होता है, क्रिएट करना है तो पोस्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इस पोस्ट से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, पोस्टिंग कर सकते हो, या इंसर्ट कर सकते हो डेटा, मतलब एक ही बात होगी, क्रिएट करना हो गया, पोस्ट करना हो गया। रीड करना है तो गेट, अगर डेटा चाहिए आपको तो गेट का इस्तेमाल करोगे आप। अपडेट करना है तो पुट या पैच इस्तेमाल होगा, जिससे आप अपडेट कर पाओगे अपने डेटा के अंदर। कंप्लीटली अपडेट करना है तो पुट यूज होगा, और पार्शियली अपडेट करना है तो पैच इस्तेमाल होगा। पार्शियली मतलब एक चीज को अपडेट करना है, अगर पूरे डेटा को अपडेट करना है तो पुट इस्तेमाल होगा। डिलीट, हमारे पास डिलीट डेटा पूरा डिलीट कर देता है, ठीक है। तो ये तो कुछ है ही नहीं वैसे। जैसे ये होगी, ठीक है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे पेज मिल जाते हैं फ्री, ढूंढनी पड़ेंगे बस, ठीक है। जो ये चीज है ना, ये लाइन, इतने को हम बोलते हैं बेस यूआरएल, एक्चुअल जो आपका यूआरएल है, ठीक है। नेमिंग कन्वर्जन इट्स एपीआई, जो भी आपकी एपीआई होगी वो उसका नाम यहाँ पर रखा होगा, ठीक है। सोर्स ऑफ एपीआई, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है कि क्या लेकर आना आपको, स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो स्टूडेंट वाला आपका यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, इसको एंड पॉइंट बोल देते हैं। तो एपीआई के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक ये ना, एक ये रहा, और एक ये रहा। क्लाइंट ने एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारना है, उस पे जो वेबसाइट होगी उसके एपीआई जो मैच करेगी क्या एपीआई है, और उसके बेस पे स्टूडेंट का डेटा फैच करके दे देगा, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, आप अगर सारे स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, गेट एपीआई स्टूडेंट डेटा सारा आपके पास फैच हो जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, अगर आपको एक ही स्टूडेंट का देना है तो आपको आईडी पास करनी पड़ेगी कि रिक्वेस्ट में आईडी वन, तो उसी का डेटा आएगा, ऐसा नहीं होगा सारा डेटा ला देगा, जैसे यहाँ पर सारा डेटा ला के दिया इसने, क्योंकि हमने आईडी पास नहीं करी करी, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट पोस्टिंग क्रिएटिंग इंसर्ट डेटा, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट करना डेटा तो आप कह रहे हो कि भाई नेम में ये डाल दो, ठीक है, डायरेक्टली वो क्या करेगा उसके अंदर अपडेट बनाएगा, एक आईडी बनाएगा खुद से और नेम अपडेट कर देगा इसके अंदर। और अगर एक ही सिर्फ अपडेट मारना है तो आईडी वन लिखोगे, जिसकी भी आईडी होगी, जो भी आईडी है उसमें अपडेट करना है, तो आप जैसे मान लो आईडी वन का अपडेट करना है तो आप यहाँ पर एपीआई कर देते हो और यहाँ पर राज अपडेट हो जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक और है, रिक्वेस्ट फॉर डिलीटिंग डेटा, तो आपको फिर से आईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो उसमें आपको क्या देना पड़ेगा, ऐसे आईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गेट, अगर सारा डेटा चाहिए तो इसकी ये लिखोगे, एक चाहिए तो वन आएगा, पोस्ट करोगे सारा डेटा पोस्ट हो जाएगा, पुट करोगे तो एक सिंगल डेटा के लिए होगा, पैच सिंगल के लिए होगा, ठीक है, डिलीट सिंगल के लिए, वो वाली आईडी यूज कर जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की, ठीक है। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या है, एक पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल टूल किट है फॉर बिल्डिंग वेब एपीआईज। It is high-level Python API that provide to set of tools for building RESTful web services. DRF बोलते हैं Django REST frameworks, ठीक है, फुल फॉर्म इसकी ये होती है। इस built on top of Django, Django के ऊपर बनाया गया है इसको, और Django जिसको आता है उसको DRF भी आ जाएगा, ठीक है। Use it authenticate and authorize of mechanism. It also provide a number of features that are not available in Django. Django में जो फीचर्स नहीं है वो यहाँ पर अवेलेबल करेगा, such as
ऑटोमेटिक जेसन सिरिलाइजर का इस्तेमाल करना, ठीक है। डिसिलाइजेशन सपोर्ट फॉर डिफरेंट कंटेंट टाइप्स, ठीक है। जैसे कि सम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग जस्ट फ्रेमवर्क की बात करो तो इट इजी टू यूज और लर्न है, फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेबल है, ठीक है, वेल मेंटेन एंड सपोर्ट है, यूज बाय लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसका इस्तेमाल करती है, ठीक है। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की बात करूँ तो Django REST framework is a powerful and flexible toolkit for building web APIs. ठीक है, the web browsable API is a huge usability win for your developers. ठीक है, authenticate policy include auth 1 और 2, बेसिकली authenticate भी कर पाती है कि हम गलत ना API हिट हो जाए या किसी की गलत से वो ना कर ले, हैकिंग ना कर ले, तो उसमें यूज होता है, ठीक है। सिलाइजेशन होता है दैट सपोर्ट both ORMs and non ORMs डेटा सोर्सेज, ठीक है। कस्टमाइजेबल, कस्टमाइज कर सकते हो आप इजीली उसको, फंक्शन बेस्ड व्यूज होते हैं उसके अंदर, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेबल डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ा है इसका, इजीली आपको एरर मिल जाते हैं, एरर आ रहा है तो कम्युनिटी बहुत बड़ी है इसकी, तो इजीली हमें रिजॉल्व हो जाती है चीजें, ठीक है। आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करा गया है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मोज़रेला, रेड हैट, हेरोको, ठीक है, इवेंट बाइट करके, ये बड़ी बड़ी कंपनी इसका इस्तेमाल करती है। हाउ टू इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क करोगे, इंस्टॉल ऐप करोगे, ठीक है। डीआरएफ इंस्टॉल ऐप रेस्ट फ्रेमवर्क जो हमने लास्ट टाइम भी करा था, याद होगा, करा था, प्रोजेक्ट कर लिया ना वो वाला, बस ठीक है, उसके अंदर आपको डालना है ये, ठीक है। सिलाइजेशन एंड सिलाइजर और सिलाइजेशन इन जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। मैं कर देता हूँ एक बार फटाफट से यहाँ पर, इन्वायरमेंट बना लेता हूँ वर्चुअल, ईएनवी, ईएनवी बना दिया। सीडी, ईएनवी, सीडी स्क्रिप्ट, एक्टिवेट, बाहर आ जाओ, सीडी, बाहर आ जाओ, इंस्टॉल करो पाई जेंगो इसके अंदर। और क्या चाहिए मुझे, मुझे अपने रेस्ट फ्रेमवर्क बनाना, पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इंस्टॉल पे, ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। साथ में अब मेरे को क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट माय प्रोजेक्ट, ठीक है। सीडी माय प्रोजेक्ट में जाते हैं, प्रोजेक्ट, दो बार माय, ठीक है। देन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, ऐप का नाम जो भी रखना है वो हो गया, ठीक है। कोड, सबसे पहले तो यही होता है, सेटिंग में जाओ, इंस्टॉल ऐप में अपना होम ऐप को इंस्टॉल कर लो, पर इसके साथ साथ आपको एक और चीज इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। जैसे कि आप रेस्ट फ्रेमवर्क, रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। सिलाइजेशन और सिलाइजर और सिलाइजेशन इन जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, अब ये दो चीजें देखनी है हमें, ये होती क्या है, क्या करती है। पाइथन जेसन, जेसन पाइथन हैज अ बिल्ट इन पैकेज कॉल्ड जेसन, पहले से बना हुआ एक पैकेज है जेसन, उसका यूज करते हैं, विच इज यूज टू वर्क विद जेसन डेटा, ठीक है। कोई भी जेसन टाइप का डेटा होता है उस पे काम करते हैं, याद है ना, जावास्क्रिप्ट अनोटेशन डेटा होता है जो, ठीक है, उसमें हमको डंप करना होता है डेटा जो भी है, दिस इज यूज टू कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू जेसन स्ट्रिंग। मान लो पाइथन के पास कोई डेटा टाइप है जिसका समझ नहीं है फ्रंट एंड वाले को, डिक्शनरी को नहीं समझ आती, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे वो इंपोर्ट कर पाएगा। जैसे मैंने देखो इंपोर्ट जेसन लिखा, ठीक है, तो ये मेरी डिक्शनरी है, फ्रंट एंड वाले को बिल्कुल भी नहीं पता, जो फ्रंट एंड में है उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जेसन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है जेसन डॉट डम्प्स, क्या, ये वाला डेटा डाल दोगे, और जब मैं इसको रन करूंगा तो ये जेसन को इंपोर्ट कर लिया, ये वाला आ गया, ठीक है। ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये कोड में नहीं करना। अगर आपको यही ये आ गया अब किसमें, जेसन के अंदर, अब मुझे जेसन से वापस पाइथन में लेकर आना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा इसका जेसन डॉट लोडर्स,
जेसन डेटा था ना, ये मेरे को पास करना है, ये अब पाइथन में वापस ले आएगा। ठीक है, दो काम होते हैं, एक लोड्स और डंप। डंप का काम है जेसन में लेकर जाना, और लोड्स का काम है वापस से इसको डिक्शनरी में लेकर आना। ठीक है, अब बात करते हैं सिलाइजर की, ये यहाँ पर काम आएगा। Serialization in Django REST frameworks. Uh, Django REST framework serializers are responsible for converting object into data type that front-end framework and JavaScript can be understand. Basically, serializer क्या है कि जो इस ये क्या रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आपके पास डेटा है, लिस्ट में भी हो सकता है, डिक्शनरीज में भी हो सकता है। ठीक है, उस डेटा को कन्वर्ट करके फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को देना, जैसे कि जावास्क्रिप्ट को समझ आए वो चीजें, वो काम करता है। ठीक है, वही सेम जो मैंने अभी बताया था जेसन में, क्योंकि जेसन फाइल को ही समझ, जेसन डेटा जो होता है वही समझ सकती है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, डायरेक्टली डिक्शनरी नहीं समझती। सिलाइजर ऑल्सो प्रोवाइड डिसलाइजेशन। अब ये डिसलाइजेशन भी देता है। बेसिकली डिसलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने पहले डंप करा, उसमें फिर लोड करा, यही डिसलाइजेशन का काम है। लोड करना डिसलाइजेशन का काम है। ठीक है, अलाउ पार्स डेटा इनटू कन्वर्ट बैक इनटू कॉम्प्लेक्स टाइप, की कॉम्प्लेक्स टाइप में वापस कन्वर्ट कर देना आफ्टर फर्स्ट वैलिडेशन द इनकम डेटा। Serializer class, एक serializer class होती है। In serializer class in Django REST framework is a class that is used to convert complex data type such as Django model instance into Python data type that can be easily renderable, जैसे कि JSON या XML या फिर other content type, उसको कन्वर्ट करने में काम करता है। ठीक है, आपको करना create serializer class। तो आपको क्या करना, create a separate serializer.py फाइल, राइट ऑल serialization। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे serializer का इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक फाइल बना लेना serialization नाम से या किसी भी नाम से जो मन करे। वैसे जनरली हम सिलाइजर ही रखते हैं। ठीक है, ये हमने रखना सिलाइजर्स। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट कर रहे हैं क्या, सिलाइजर। ठीक है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क आई एम इंपोर्ट। सजेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा एक बार run करके देखते हैं। इंपोर्ट, नो मॉड्यूल। एक बार इसको बंद करके दोबारा से चला लेना, कई बार रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, पूरा प्रॉपर बंद करके। अगर एरर आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सीडी रिस्ट्रिक्ट्स एक्टिवेट बाहर, बाहर सीडी नहीं। अब पाइथन, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं। ये कर लिया। उसके बाद अपने सिलाइजर का क्लास बनाओ आप, जो आपको मन करे। माय, जैसे मैं लिख रहा हूँ माय सिलाइजर। ठीक है, सिलाइजर। अब इसके अंदर ये सिलाइजर का इस्तेमाल होगा जो हमें पहले से बना के दी हुई है पाइथन, इस सिलाइजेशन का इस्तेमाल करके। सिलाइजर्स डॉट सीरियलाइजर। ठीक है, इसके अंदर ये चीज पड़ेगी। अब मेरे पे जो जो फील्ड होंगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास है नेम फील्ड है, उसको मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड टू फ्रंट एंड कन्वर्ट करना है। सिलाइजर्स डॉट कैर फील्ड। ठीक है, यहाँ बताना पड़ेगा कौन सी फील्ड है आपके पास। कैर फील्ड, देन इसमें लिख दूंगा मैक्स लेंथ। ठीक है, 100। देन इसके बाद आ जाएगा हमारे पास रोल नंबर। रोल नंबर हमारी इंटीजर फील्ड होती है, तो कैर फील्ड तो करेक्टर्स के लिए होगी, ये होगी इंट फील्ड। ठीक है, देन सिटी हो जाएगा सिटिलाइजर्स डॉट कैर फील्ड। ठीक है, इसके अंदर हम मैक्स लेंथ दे देंगे 100। सिटी हो गया, रोल नंबर हो गया, ये तीन क्लासेस हमारे पास आएंगे। इतना हमने काम कर लिया। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या होगा, देखो, आईडी नेम रोल नंबर सिटी, ये मान लेते हैं हमारे पास आईडी अपने आप बन जाती है।
इसकी कोई चक्कर नहीं है, ये मॉडल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, इसको, इस ऑब्जेक्ट को हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है। तो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट आईडी में पास कर रहा हूँ, तो इसको सीरियलाइज करके पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा, उससे जेसन में होगा, जेसन से वापस रेंडर करेगा। ठीक है, ऐसे ये काम करने वाला, अभी ये सारा काम करेंगे हम। ओके। क्रिएटिंग जेंगो प्रोजेक्ट मैंने बना ही लिया था ऑब्वियसली, ये ऐड कर दिया, लास्ट में मॉडल लगाया, ये मॉडल बना रहा हूँ मैं अब। ठीक है, मॉडल के लिए हम मॉडल वाली फाइल में जाएंगे, जो जो मॉडल्स चाहिए हमें वो यूज कर लें। ठीक है। याद होगा मेक माइग्रेशंस करेंगे इस मॉडल्स को बनाने के लिए, ये पाइथन मैनेज टू है मेक माइग्रेशंस। ठीक है, हमें एरर आ गया किसका, नो मॉड्यूल रेस्ट फ्रेमवर्क नहीं मिल। हम्म, कौन सी लाइन में, रेस्ट फ्रेमवर्क तो है हमारे पास। इसी का एरर आ रहा है, मॉड्यूल नहीं करता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टॉल कर लेते हैं इस मॉड्यूल को दोबारा से, शायद हाँ वो गलती से। थ्री लिख के देखना है। सबसे ऊपर लिखा है पुट कॉमर्स। ओके, यहाँ पे कॉमा लगा के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बंद कर लो एक बार, फिर से चला के देखो। ये सारे काम हमारे ठीक है, तो गलती तो होनी नहीं चाहिए students की। हमारे को check करना, पी वाई मेक माइग्रेशंस। अंडरस्कोर चेक करना, ठीक है। अब हमारी फिर से मिस्टेक थी जो कि है अंडरस्कोर, ध्यान रखना, छोटी सी है बस इस चीज की। ठीक है, अब माइग्रेट कर लेते हैं इसको। ये भी हो गया। देन ये हो गया था, अंडरस्कोर देना इसके बीच में। ठीक है, ये आ गया, मॉडल्स हो गए हमारे तैयार। माइग्रेशन, माइग्रेट, क्रिएट सुपर यूजर, सुपर यूजर बना लेते हैं अब हम। तो ठीक है, इसका नाम भी यूजर ही रख लेता हूँ, पासवर्ड 23 23। ठीक है, ये सुपर यूजर भी बन गया। देन एडमिन में जाके रजिस्टर कर लेंगे अपने मॉडल को, जो भी आपने मॉडल बनाया हुआ है। ठीक, लाइक एडमिन में गए हम, मैं एक बार पहले दिखा देता हूँ।
क्यों एडमिन में जा रहे हैं हम, याद आ जाएगा फिर से। पाइथन मैनेज पी वन टेस्ट प्रोग्राम में। ठीक है, सर्वर पे आगे एडमिन देख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम ले दो, यूजर था और 1 2 3 था। ठीक है, यहाँ पर आपका मॉडल दिखाई नहीं देता। रीजन, एडमिन में जाके हमें रजिस्टर करना पड़ता है मॉडल को। ठीक है, एडमिन में जाके रजिस्टर कर लेना है। तो यहीं पे लिख देता हूँ रजिस्टर कैसे करना है, क्लास बना लेना। माई एडमिन ले लेते हैं इसका नाम, एडमिन डॉट माई मॉडल एडमिन। ठीक है, फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट कर लो अपना जो भी मॉडल बनाया था, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर दो। हमारे मॉडल का नाम क्या है, स्टूडेंट आई थिंक, स्टूडेंट। ठीक है, देन ये आ गया हमारे पास। उसके अंदर हमने दे देना है लिस्ट, कि क्या क्या दिखाना है यहाँ पे। मान लो मेरे को आईडी दिखानी, नेम दिखाना, सिटी दिखानी, तो मैं उतना लिस्ट में यूज कर लूंगा। बस यहाँ पर एक लिस्ट इक्वल टू कॉलम के बाद ये पास कर दो। ठीक है, और रिफ्रेश कर लो एक बार में से। नो, हमारा अभी मॉडल रजिस्टर नहीं हुआ। एट द रेट लगाना मत, एट द रेट मॉडल डॉट रजिस्टर स्टूडेंट्स। रिफ्रेश करोगे मॉडल भी आ जाएगा, ये रहा स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी जो 3 फील्ड है ये नहीं हमारे पास। जैसे ऐड करेंगे, अ, ठीक है, सेव करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स में क्या क्या हमारे पास, मॉडल्स। ठीक है, क्रिएटिंग अ, करेक्ट। ठीक है, अभी एक ध्यान दो, ये चीज नहीं चल रही यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बोला ना कि लिस्ट दे दो यहाँ से मुझे निकाल के। लिस्ट आईडी नेम सिटी रोल नंबर, मुझे ये सारी चीजें चाहिए, पर ये दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉडल एडमिन माय एडमिन। ये क्या है, ये वाली क्लास, तो ऐसे क्लास के साथ ज्वाइन होगी तो ये आपको डेटा पास कर देगा। रिफ्रेश कर रहे तो नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा, सही तो गया। ठीक है, ये आ गया, आईडी नेम सिटी रोल नंबर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे बेसिकली हमें अच्छे से स्ट्रक्चर वे में चीजें दिखा रहा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, क्रिएटिंग सिरियलाइजर जो मैंने पहले से बना दिया कि आपके ऐप के अंदर ये तीनों चीजें हम बना चुके हैं। ठीक है, व्यूज में जाके अब मैं व्यूज क्रिएट करूंगा। ठीक है, एक फंक्शन बनाया, व्यूज में जाते हैं, एडमिन क्लोज व्यूज व्यूज, मॉडल व्यू। ठीक, सबसे पहले तो अपने मॉडल को इंपोर्ट कर लो जो मेरा था, डॉट मॉडल मतलब स्टूडेंट्स नाम का मेरा मॉडल था, उसको इंपोर्ट कर लिया मैंने, बनाया। अभी फिर क्या करेंगे, फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर से इंपोर्ट कर देना हमने स्टूडेंट सीरियलाइजर। स्टूडेंट सीरियलाइजर तो नहीं बनाया मैंने, यही बनाया था। ये सीरियलाइजेशन फाइल के अंदर ये भी बनाया था मैंने, वो आ गया। देन फ्रॉम जेंगो
से HTTP से रिक्वेस्ट के लिए HTTP ले लिया, इंपोर्ट कर दो HTTP रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, जो यूजर हमारा HTTP रिस्पॉन्स देगा उसको, एस रिस्पॉन्स, ठीक है। और क्या, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रेंडर इंपोर्ट जेसन रेंडर, ये इंपोर्ट कर, रेस्ट फ्रेमवर्क से रेंडर में से जेसन रेंडर हमने इंपोर्ट कर लिया। इसका मेरे को डाउट है, माई सीलाइजर इसका नाम है मेरे वाले, तो इसकी जगह स्टूडेंट लिखूंगा, माई फ्रॉम सीलाइजर्स इंपोर्ट इंपोर्ट सीलाइजर्स। अब इतना काम होने के बाद मेरे को एक फंक्शन बनाना है डेफ, जो आपको देना डिटेल, फंक्शन का नाम दे देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स रिक्वेस्ट, स्टू वेरिएबल ले लो, इसके अंदर सारा डेटा गेट करना होता है तो ऑब्जेक्ट डॉट ऑल लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। सारा डेटा आ गया, अब मेरे को सीरियलाइजर में कन्वर्ट करना है इसको, सीरियलाइजर इक्वल टू स्टूडेंट, माई स्टूडेंट जो था मेरा, मैंने सीरियलाइजर बनाया था माई स्टूडेंट सीरियलाइजर, इसके अंदर हमें पास करना स्टू को, ठीक है, स्टू को। अब मान लो मुझे सिर्फ एक बंदे का डेटा करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा क्या, गेट, ठीक है, और देन आईडी देनी पड़ेगी, कौन सा बंदा था, सेकंड नंबर पे है तो उसका दे दूंगा सेकंड, या फर्स्ट, अभी तो मैंने एक ही डेटा डाला है ना, तो एक का ले लेते, ठीक है। उसको मैंने पास कर दिया सीलाइजर में, ठीक है। अब मैं उसको जेसन में बनाऊंगा फाइल को, जेसन डेटा रेंडर यूज कर लेते हैं, जेसन रेंडर जो ऊपर मैंने इंपोर्ट करा था उसके बाहर आपको लिखना पड़ेगा डॉट रेंडर कर दो, किसको, सीलाइजर को, सीलाइजर वो जो वेरिएबल ऊपर यूज करा डॉट, इसमें से डेटा को वो कर दो, जेसन फाइल में कन्वर्ट कर दो। अब जेसन फाइल में बन गया, आप डेटा भेज सकते हो इजीली, कहीं भी HTML फाइल पे भेज दो, फ्रंट एंड में भेज सकते हो, तो मैं रिटर्न करा दूंगा कहाँ पे, HTTP रिस्पॉन्स से जेसन डेटा, कॉमा कंटेंट टाइप बता रहा हूँ मैं इसका कि कंटेंट टाइप क्या है इसका, ठीक है, एप्लीकेशन जेसन लिखना है मुझे, ये वाली लाइन, इसका टाइप क्या है, तो जो भी एप्लीकेशन है उसका जेसन टाइप है, ठीक है। अब इसको कॉल करा लेंगे यूआरएल बना के, होम पे तो होम पेज खुलेगा, एक इंडेक्स फाइल होगी, ठीक है, दूसरे वाला डेटा सेट करने के लिए काम। यहाँ पे बना लेते हैं होम, होम का नाम को follow करते हैं। इसके अंदर इंडेक्स डॉट HTML और एक दे दो कुछ भी, ठीक है, इंडेक्स HTML होता है, एक ही फाइल यूज करेंगे, इसमें H1 दे देते हैं। वो लिख ही नहीं होगा मेरे से, इसमें चल नहीं रहा, मेरे उसमें नहीं चल रहा, लिखना है, मैं नहीं लिख पा रहा इसमें ना, सेटिंग खराब हो गई मेरे को आएगा। वो तो इंडेक्स फाइल दिखाने के लिए है कि भाई उस पे भेजना है, जो भी डेटा हो तो दिखाई दो, नॉर्मल है तो यूआरएल्स कहाँ पे, इसके अंदर बनाया नहीं मैंने यूआरएल्स, ऐप इन, एक ऐप खोल लेना, उसमें यूआरएल्स बना लेना, जो कि अभी तक बनाई नहीं थी फाइल, देन वही सेम फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट पाथ, पाथ चाहिए, और क्या चाहिए, व्यूज से व्यूज ले लिया, ठीक है, यूआरएल पैटर्न्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में पाथ आएंगे सारे, ठीक है, एक और पाथ बना देते हैं जो कि, पता है, ये लिख देते हैं, ये हटा देते हैं, एक इंडेक्स फंक्शन बना लो, एक ये बना लो, स्टूडेंट डिटेल नाम से बनाया, किस नाम से बनाया, स्टूडेंट डिटेल्स नाम से बनाया, डिटेल्स, तो यहाँ पर भी एच लगा देना बस, डिटेल्स, इंडेक्स के लिए इंडेक्स फाइल बना लेता हूँ फंक्शन डेफ वाला, रिटर्न
रिक्वेस्ट, देन हम यूज करेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये चलेगा, जब स्टूडेंट चलेगा तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी, कोई डेटा नहीं, वो नहीं भेज रहा, एचटीएमएल फाइल नहीं भेज रहा, डेटा भेज रहा हूँ डायरेक्टली पेज के ऊपर। ठीक है। किस पे जाएगी, जब स्टू लिखेगा बंदा, स्टू डिटेल पाथ मैच करेगा, उसके बेस पे ये काम करेगा। ठीक है। व्यूज के अंदर आ जाओ, और प्राइमरी की, चलो उसको देख ले तो, चला लेते हैं एक बार इसको। चलिए, इस पे तो हेलो आ जाएगा, इसका चलेगा। ओके, फाइल रीजन इंडेक्स, व्यू में हमने इंडेक्स फाइल भेजी है, और इसके अंदर कुछ लिखा है, दिक्कत नहीं है। ओके, इंडेक्स फाइल हम सर्व भी कर रहे हैं इंडेक्स फाइल, चल भी नहीं रहा। बंद करके कुछ। ओके, इंक्लूड रह गया। होम डॉट यूआरएल्स, अगर वो स्लैश देके टू पे जाएगा, वन पे, तो पेज नॉट फाउंड आ गया। ठीक है। एंटर करते हैं, आएगा और एचटीटीपी मल्टीपल कंटेंट। ठीक है। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मैच करिए, देखे देखते हैं। हम्म, ठीक, कोई इशू नहीं है। अभी स्टू लिखा था हमने, स्टूडेंट पे डिटेल आनी चाहिए थी, आई क्यों नहीं है। हमने यार आईडी दी, आईडी दी, एक बंदे का देता तो आना चाहिए। स्टूडेंट की जगह माई लिखा है बस, माई सिलेबस, यहाँ पे भी माई सिलेबस आएगा। दोबारा से रन, इस फंक्शन में लिखा ही कुछ नहीं। ठीक है, इंक्लूड्स, कोई इशू नहीं, स्टूडेंट वाला तो चला दो। हम्म, इसको मैं हैश दे देता हूँ, इसको खाली कर देता हूँ। इसका नाम भी है स्टूडेंट डिटेल्स, ऐसे लिख देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट मैचिंग डज नॉट एग्जिस्ट, स्टूडेंट मैचिंग queries that does not exist। ओके, मैंने यहाँ पे दो दिया है, डेटा में है ही नहीं दो, तो कहाँ से मिलेगा। एक बंदे का डेटा है। ठीक है, एक बंदे का डेटा आपका आ गया रॉ फॉर्मेट के अंदर। मैंने बस इतना करा, पाथ चेंज कर दिया, पहले खाली पाथ पे जा रहा था वो,
ठीक है, उसको चेंज करके स्टू लिख देता हूँ, शायद चल जाए तो। स्टू पे हमें HTTP रिक्वेस्ट भेज देना। ठीक है, और एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे दोबारा से, इंडेक्स वाला, जो इंडेक्स के लिए उसको स्पेस देगा, डॉट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न रेंडर हेलो। चलो ठीक है, हेलो ही दे देते हैं, कोई फाइल नहीं भेज रहा मैं। तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया, और स्लैश स्टूडेंट देने पे वो वाला मैच करना चाहिए, वन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया डेटा। ठीक है, और इसी सेम पाथ को मैं काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से डेटा ऐड करता जाता हूँ आपको, ये API बन जाएगी। ठीक है, एडमिन, ये ऐड कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट 2, रोल नंबर कुछ भी, सिटी दिल्ली, सेव। ठीक है, ये सेकंड वाले बंदे का स्टार्ट हो गया, ये हो गया। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो दो बंदों का डेटा आना चाहिए मेरे पास। एग्जैक्टली बंद करने के बाद इसको बंद कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर में अपडेट हुआ होगा तो। अच्छा ठीक है, ये किसका आ रहा है, एक का आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे ले दूं 1, तो ये 1 का डेटा नहीं दे रहा है, 2 लिख देते हैं, 2 का डेटा भी नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही हमने बेसिकली बिहाइंड द सीन ही लिख रखा है कि ID 2 वाले की देना डेटा। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ये देखो दूसरे वाले का आ गया ये डेटा। ठीक है, अगर एक और बंदे के ऐड करता मैं, ये रहा 1, ये रही ID 2। थर्ड वाले के लिए दे देते शुभम, कोई भी रोल नंबर, उसको भी दिल्ली दे देता हूँ, सेव। ठीक है, थर्ड आ गया। अब मुझे बस यहाँ पर चेंज करना है। ओके, रिफ्रेश करो, देखो शुभम का डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि स्टूडेंट नंबर ID 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस बार यूजर से लेंगे कि भाई यूजर तुम दो हमें डेटा। ठीक है, उसके लिए आप यूज करोगे प्राइमरी कीज का, PK बोलेंगे जिसको, प्राइमरी की। ठीक है, आपने अपने फंक्शन में जाना है, डिटेल्स में कॉमा देके PK यूज कर लेंगे, प्राइमरी की। और जहां यूज करनी है ID = PK, जो भी ID देगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा अब। ठीक है, इतना कर लिया हमने। ओके, अगर मैं अभी डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे कि 1, तो मुझे डेटा एरर दे देगा क्योंकि उसको पास मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे कोई भी। ठीक है, तो एक पास बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट जो है ना, वहां पे लिखना है बस प्राइमरी की, हमने कर भी रखा है लास्ट, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा यहाँ पे। ये तो लिखा ही रहेगा यहाँ पे, इंट डॉट प्राइमरी की देता ना, इसकी एक प्राइमरी की मतलब यूनिक आइडेंटिटी दो, तब जाके ये काम करेगा। अगर मैं अभी रिफ्रेश कर दूं, देखो डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले बंदे का चाहिए तो दूसरे का भी आ गया, तीसरे पे डालूंगा तो तीसरे का भी डेटा आ रहा है, जितना डेटा उतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी की ऐड करना है, ये आपको फंक्शन के अंदर पीके पीके ऐड करना है, ये लाइन दे रखी है यहाँ पे, सिंपल। व्यूज के अंदर हम एक और फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, सारा डेटा लाके देगा आपको डेटा के अंदर। ठीक है, तो वही सेम चीज, एक और फंक्शन बनाएंगे अपन व्यूज में जाके, डेफ स्टूडेंट, स्टूडेंट लिस्ट बोल देता हूँ उसको मैं, इसमें भी रिक्वेस्ट आएगी, कॉलन, देन स्टू ऑब्जेक्ट डॉट कॉल स्टूडेंट्स, मेरी क्लास का नाम, मॉडल का नाम, फिर इसके अंदर मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। स्टूडेंट आ गया, प्रिंट करा के देख लो, देखना है तो, क्योंकि डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ये हो गया। देन सिलाइजर वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, स्टूडेंट, मेरे है, मेरे माई, माई सिलाइजर है मेरे वाले में क्लास, उसमें दूंगा अपना डेटा, कॉमा मैनी ट्रू, मैनी ट्रू करने से क्या होगा, सारा डेटा लाके देगा। ठीक है, प्रिंट करना है कर लो, ये प्रिंट करके ये बता रहा है कि बस एक बारी में क्या आ रहा है, तो अब क्या आ रहा है, तो अब क्या आ रहा है, बस प्रिंट कर लेना। उसके बाद डेटा सिलाइजर कर लिया, सिलाइजर का डेटा भी चेक करके देखो कि क्या आ रहा था डेटा। ठीक है, फिर जेसन में यूज कर लेना, जेसन डेटा वेरिएबल का इस्तेमाल करके। ठीक है, जेसन लिख देता हूँ आप, जैसे रेंडर, जैसे कन्वर्ट हो जाएगा डेटा फ्रेम में, डॉट रेंडर सिलाइजर डॉट डेटा।
रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स के अंदर जेसन डेटा कॉमा कंटेंट, ठीक है। कंटेंट टाइप जो भी है वही एप्लीकेशन वाला सेम चीज लिख देंगे यहाँ पे। कंटेंट टाइप में लिख दिया हमने जेसन एप्लीकेशन। अब यूआरएल में आ जाओ, उसका यूआरएल सेट कर लो एक, ठीक है। टू इन्फो करके मैंने यूआरएल सेट कर दिया, समझ लो। उसकी कॉलम, अगर मैंने यहाँ पे स्टू इन्फो करा, स्टू इन्फो आई थिंक यही था। ये देखो सारा डेटा आ गया मेरा, फ्लैश हो गया सारा डेटा, ठीक है। क्रिएटिंग ए न्यू फाइल myapp.py टॉप गेट डेटा इनटू एनी एप्लीकेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एपीआई, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें समझ आया कि एपीआई बनती कैसे, डिजिटलाइजेशन कैसे होती है। अब मैं बता रहा हूँ, क्रिएट एक नई ऐप बना लो। मान लो ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन थी जिसको आपको एपीआई प्रोवाइड करनी है, ये रही बाहर, ये प्रोजेक्ट के बाहर यहाँ पे माई ऐप करके कोई मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, इसको मेरे को वो देनी है, एपीआई देनी है, ठीक है। माई ऐप करके दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो हमने रिएक्ट में भी देखा, फ्रंट एंड टू बैक एंड कनेक्ट कर रहे थे, वो एपीआई के थ्रू ही कर रहे थे उस टाइम पे हम, ठीक है। क्रिएटिंग न्यू फाइल ऐप बना लो टॉप, हाँ एपीआई होता है वो, वही था ना, फॉर्म से डेटा जा रहा था। हम्म। और फिर फ्रंट एंड से बैक एंड पे डाला है, देखना एक बार, ठीक है। बता देना नहीं तो। अभी याद है ये एपीआई थ्रू भेजा था हमने फ्रंट एंड बैक एंड पे, ये रहा प्रोजेक्ट। हाँ ये रहा। इसमें क्या था ना, बैक एंड फ्रंट एंड एनॉक्स का इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ पे एपीआई बनाई थी मैंने यहाँ से, बैक एंड से, ठीक है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर जा रहा था, डिस्प्ले कर रहा था कि कैसे दिखाना है, याद है, ठीक है। तो मैंने क्या करा अभी, वही सेम एप्लीकेशन मेरी कोई और भी है, जैसे रिएक्ट बता रहा हूँ, ये देखो डेटा, हाँ ये भी बताना भूल गया मैं आपको, फंक्शन चल रहा था, ठीक है। ये देखो, जब ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करा ना, प्रिंट कराया, तो मेरे को क्या डेटा आया, ये कुछ आ रहा था। ये रहा ऑब्जेक्ट्स, ये सारे, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे मेरे को, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, उसको सिरियलाइज करना था माई सिरियलाइजर क्लास के साथ। फिर मैंने प्रिंट कराया, सिरियलाइज करने के बाद क्या बना, तो ये कुछ आ रहा था उसके बाद, सारे ऐसे कुछ बन गए डेटा, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल में डेटा चाहिए, तो मैंने क्या करा, सिरियलाइजर डॉट डेटा लिखा, तब जाके मेरे पास डेटा में कन्वर्ट हुआ, जो कि मैं अब देख पा रहा हूँ इजीली इसको, इस फॉर्म में, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दिखा दी, बाकी डिलीट कर सकते हैं वो, तो वो जस्ट दिखाने के लिए कि स्टूडेंट में क्या आएगा, सिलेजर में क्या आएगा, और डेटा सिलेजर में क्या आएगा, क्योंकि बाद में कन्वर्ट करके तो मैं इसमें भेज ही रहा हूँ। अभी जेसन में बन गया, जेसन भेज के मैं सीधा फ्रंट एंड में भेज दूंगा पार्ट, ठीक है। अब मान लो मैंने रिक्वेस्ट बनाई, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट आपको करना पड़ेगा पहले इंस्टॉल, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए चाहिए, हमें जरूरी है। रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट रिक्वेस्ट, एक मिनट बता देता हूँ, जहां भी हम काम कर रहे हैं जनरली, लागू लोग माई पाइथन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे रिक्वेस्ट, ये क्या है, यूआरएल है जो ऊपर आ रहा है, ये वाला, इसको कॉपी कर लो। ये इन्फो वाला नहीं है, स्टूडेंट इन्फो जो भी आपने लिखा था उस टाइम पे ना, वो है, ठीक है। देन वन देना है, वन आ गया, ये यूआरएल मैंने इसमें पास कर दिया, फिर जेसन में कन्वर्ट करा, फिर प्रिंट करा के देखा डेटा। तो इस फाइल को रन करके देख लेता हूँ, क्या फाइल का नाम था, पाइथन, फाइल का नाम है myApp.py। अगर मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास अगर फ्रंट एंड से बैक एंड डेटा आ गया तो बढ़िया, ठीक है। अब मुझे एरर आ गया किस चीज का, रिक्वेस्ट का, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने ना क्या करा, फाइल तो रन कर दी पर सर्वर स्टार्ट ही नहीं था, रन सर्वर करके रखना है इसको, तभी डेटा आएगा, ठीक है। ये हमारा रन सर्वर है। अब क्या करेंगे, एक और नया टर्मिनल खोलेंगे जिससे मैं डेटा गेट कर पाऊंगा। यहाँ पे जाके दोबारा से एक्टिवेट कर लेना उसको, env cd env
सीडी स्क्रिप्ट्स, एक्टिवेट, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में चल जाओ, हमारे प्रोजेक्ट है सीडी, उसके अंदर पड़ी है हमारी फाइल, ठीक है। उसका नाम है पाइथन। जब भी फाइल रन करनी हो तो लिखना है पाइथन, फाइल का नाम माई ऐप डॉट पी वाई। ये वाली मैंने फाइल बनाई थी जो चलाऊंगा। अब मैं देखूंगा मेरे पास डेटा गेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा फ्रंट एंड सर्वर भी चल रहा है, मैंने रिक्वेस्ट हिट मारी है। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है। और याद रखना मेरा बैकएंड सर्वर स्टार्ट ही करना चाहिए, तभी ये काम कर। रिफ्रेश करते रहो, चल रहा है। टू था शायद, नहीं चल रहा, स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन, दोबारा चला लेना इसको बंद करके थोड़ा सा। टू वन लिखूं तो उसका डेटा आ गया। टू वन, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा यूआरएल है जिससे अब ये एपीआई को हम देना होता है, बस जिसको भी दे रहे हैं। दोबारा से इसको रन करना माई ऐप को। ये देखो ये डेटा फैच कर लिया। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता कि सेकंड वाले बंदे का नंबर चाहिए, ठीक है, तो सेकंड वाले का आ जाता, बस यहाँ पे लिखना था। ठीक है, दूसरे बंदे का डेटा आ गया। ये ऐसे फैच कर लिया। ये एक तरह की हमारी एप्लीकेशन बन गई जिससे हम गेट कर रहे हैं डेटा एपीआई के थ्रू। एपीआई का डेटा सारा हम फैच कर पा रहे हैं, ठीक है। देन जैसे दो टेंडर, ये तो इंपोर्ट कर रखा था हमने इसके अंदर। इंडेक्स हेलो है ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करा, इन दोनों को कमेंट कर दिया। हम क्या कर सकते हैं, कई बार ना डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं डेटा को, ऐसे दो लाइंस में समझाने के लिए बताया था कि डायरेक्टली हम इस लाइन को भी यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ये दो लाइन एक्स्ट्रा हटा के डायरेक्टली मैं लिख सकता था यहाँ पे ये चीज समझाने के लिए। ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। सिलेक्टर तो है नहीं। एक मिनट रुकना, मैंने उड़ा दिया एक लाइन, ये वाली लाइन उड़ा दी। इसकी जगह पे ये पास कर दो, रिटर्न हटा दो, जेसन आ गया। रिटर्न, रिटर्न के साथ ये रिटर्न करते हुए प्राइमरी की स्लाइडर, इसको मैं लिखूं जेसन रेंडर, ठीक है। इसमें जेसन रेंडर आ गया। फिर मैंने लिखना serializer, जो था ये ऊपर डॉट डेटा, कॉमा सेफ ट्रू। अब इस लाइन की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, सेम आउटपुट मिल रहा, कोई एरर नहीं आ रहा, कोई हम अपना एप्लीकेशन चला रहे हैं मस्त, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से बैक एंड, ठीक है। ये यहाँ पे लास्ट। इसके बाद सेकंड में क्या है, सिलाइजर फील्ड एंड कोर आर्गुमेंट्स। बहुत सारी फील्ड्स भी हैं इसके पास, हमने तो तीन ही फील्ड देखी हैं भाई, कैर, इंटीजर, करेक्टर। और कितनी फील्ड्स होती हैं, व्हाट इज सिलाइजर, सिलाइजर के अंदर फील्ड्स यहाँ पे देखिए।
ठीक है, दुनिया भर की फील्ड्स है यहाँ पर बेसिकली। व्हाट इज सिलाइजर फील्ड्स, ठीक है, कन्वर्टिंग बिटवीन प्रिमिटिव वैल्यूज इंटरनल डेटा टाइप्स, ठीक है, वैलिडेटिंग इनपुट वैल्यूज, रिट्रीविंग एंड सेटिंग वैल्यूज फ्रॉम parent objects, ठीक है। Serializer also convert object into data type that can be understandable by front-end framework and JavaScript. They also provide deserialization which convert parse data back into complex data type। जैसे कि आपके पास है स्कैर फील्ड होते हैं, इंटीजर फील्ड्स भी होते हैं नंबर स्टोर करने के लिए, फ्लोट फील्ड भी होती है, बूलियन फील्ड भी होती है, डेट टाइम फील्ड्स जो हमने सिलाइज करा यहाँ पे, ठीक है, डेटा भेज दिया। अब फ्रंट एंड से डेटा जो आएगा वो क्या करेंगे, डिसिलाइजेशन होगा ना उससे, ठीक है। मतलब वापस से उसको किस में डाल दोगे डेटा को, तो डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी से पहले जो सीक्वल है ना, माई सीक्वल, ये लो, ये माई सीक्वल है। ये डायरेक्टली पाइथन को बता ही नहीं सकता, क्योंकि सीक्वल अलग चीज होती है, पाइथन अलग चीज होती है, और एचटीएमएल अलग चीज है ना। अब पाइथन कहता है मेरे पास डिक्शनरी है, ये बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए, जेसन में चाहिए, और ये बोलता है कि मेरे को माई सीक्वल में चाहिए, ठीक है। माई सीक्वल में डेटा है, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा पहले डिक्शनरी के अंदर। अब डिक्शनरी से मुझे क्या करना है, जेसन में लेके जाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिलाइजेशन। माई सीक्वल से यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है। अब मान लो कल मैंने फॉर्म फॉर्म वाली बात करी ना, नाम भरा, डिटेल भरी उसने, अब सबमिट करेगा, तब ये वापस क्या जेसन से कहाँ लेके जा रहा है, माई पाइथन में, पाइथन से कहाँ लेके जा रहा है, सीक्वल में। तो यहाँ पर क्या होगा, डिसिलाइजेशन होगी, वापस से इसको डिक्शनरी में चेंज करेगा, और डिक्शनरी से फिर सीक्वल में जाएगा, ठीक है। सिलाइजेशन, एक सिलाइजेशन होता है, एक डिसिलाइजेशन आएगा भी, बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि बहुत सारी फील्ड्स है मेरे पास, कोई भी यूज कर सकते हैं हम, डेट टाइम फील्ड, बूलियन फील्ड्स। तो अब कहोगे कब तक याद रहेंगी, सर्च करना बस। और अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, जब हम कोई काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स होंगी, तो हम सोचेंगे कौन कौन सी फील्ड्स यहाँ पे लगेंगी, उसके हिसाब से हम सर्च कर लेंगे सिंपली। सिलेक्शन फील्ड इन जेंगो, बस सर्च करोगे ये रहा जेंगो रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर दुनिया भर की यहाँ पे फील्ड्स मिल जाएंगी, ये स्लग वगैरह बहुत दुनिया भर की, बहुत ज्यादा है, ठीक है। कई लगती ही नहीं है, जो मैंने अभी तक बताई है वो सारी इंपॉर्टेंट है, जो लगती है रेगुलर बेस पे, ठीक है। सिलेक्शन फील्ड हो गया, ओके, ये सारी फील्ड्स आ गई, ठीक है। अब कोर आर्ग्यूमेंट्स क्या, आप रीड ओनली कर सकते हो, राइट ओनली कर सकते हो, रिक्वायर्ड, डिफॉल्ट, नल, सोर्स, वैलिडेट, जो बेसिकली इसके अंदर पास कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैक्स लेंथ होगी, ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, वैसे ये बहुत सारी होते हैं, आप सिर्फ पढ़ सकते हो, राइट कर सकते हो, रिक्वायर्ड है, डिफॉल्ट है, नल है, ये बहुत सारी हमारे पास फील्ड्स आ जाती है, ठीक है। उसके बाद डिसिलाइजेशन की बात करें, इंसर्ट करना डेटा को, ठीक है। जब डिसिलाइजेशन करोगे डेटा पहले जाएगा, फिर वो होगा, ठीक है। Serialization is a mechanism conveying of an object stream bytes. Deserialization help to convert stream object to the original state of object, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट में लेकर आने का काम करता है ये। जैसे कि सिलेक्शन का होगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रीम बाइट से फाइल बनाई, फाइल से आपका फ्रंट पे भेज दिया, ठीक है। और डिसिलाइजेशन का होगा, ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्ट्रीम, स्ट्रीम से डेटाबेस, डेटाबेस से ऑब्जेक्ट में वापस लेके आना, ठीक है। बाइट आयो क्या है, बाइट आयो एक क्लास है इन पाइथन, आयो मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको हम, दैट प्रोवाइड इन मेमोरी बाइनरी सर्च अलाउइंग यू टू रीड फ्रॉम अ राइट बाइनरी लाइक ऑब्जेक्ट्स एज इट देयर फाइल। बेसिकली कर क्या रहे हैं, एंड ऑफ द डे तो हम उसको 0 1 में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इट इज वेयर द फाइल इज कम्युनिकेट कॉमनली यूज फॉर efficient memory manipulation of binary data। जेसन 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 है, ये एरर दे सकता है, ठीक है। देखो जेसन डेटा था आपके पास, आपने कहा बाइट आयो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये बस समझाने के बता रहा हूँ कि आप बाय आयो डॉट बाइट आयो, ठीक है, उसके अंदर जेसन डेटा पास करेंगे हम, जेसन के डेटा को पास करेंगे, जैसे डंप होगा वो आयो के अंदर, ठीक है। पार्स जेसन चाहिए हमें, वही सेम, अब वो नहीं है ना वेरिएबल मेरे पास, मैं जो समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, वेरिएबल नहीं है ये मेरे पास। वेरिएबल का एरर आता है ना, ये पाइथन में था, बेसिक पाइथन के अंदर, कि नेम जब वेरिएबल नहीं होगा तो ये एरर देगा आपको। जब जेसन डेटा होगा ना आपके पास, उस वेरिएबल को यहाँ पास कर देना, वो ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए है कि आप आईओ के अंदर बाइट एरो का इस्तेमाल करोगे और उसके अंदर जेसन का डेटा पास करेंगे, ठीक है, जो अभी मैं दिखाता हूँ। ये रेस्ट फ्रेमवर्क हो गया,
जो हम अभी प्रोजेक्ट बनाना है दोबारा से, ये दोबारा से मैं फील्ड नहीं बना रहा हूँ, मेरी बनी हुई है, ठीक है। माइग्रेट, माइग्रेट क्रिएट माइग्रेशन एडमिन में आप जाके ये करते हो, सेम प्रोसेस बता रखा है। सिलाइजेशन डॉट पी वाई, ये फाइल्स बनाई, ठीक है। एक फंक्शन जरूर बनाया है यहाँ पे सिलाइजेशन के अंदर एक्स्ट्रा, क्रिएट सेल्फ वैलिडेट डेटा, ठीक है। और स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट वैलिडेट डेटा, इस ये फंक्शन मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ बस सिलाइजेशन के अंदर। बाकी तीन फील्ड सेम है मेरी। सिलाइजेशन में जाऊंगा, यहाँ पे डाल दूँ, जो बाइट आया हुआ है ना उसका इस्तेमाल करेंगे डीसिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और मेरी क्लास का नाम है स्टूडेंट तो नहीं है, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, क्या नाम था उसका, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ऐसे लगेगा। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट डेटा आपने यहाँ पे डबल स्ट्रिंग में ऐसे पास करना है पाने है, ठीक है। यहाँ से डेटा आएगा उसके साथ वैलिडेट करेगा, ठीक है। ये रहा डेटा, देखो ये तू चेक डेटा क्रिएट पाइथन फाइल माई ऐप का इस्तेमाल कर लो वापस, ये डेटा मैं डालने की ट्राई करूंगा अब। ये रहा मेरा फ्रंट एंड, याद है फॉर्म में हमने डेटा डाल के स्टोर करा था बैकएंड पे, ठीक है। व्यूज में मान लो ये थी, ये व्यूज वाला पेज मान लो या कोई भी पेज मान लो, माई ऐप है, ठीक है। यहाँ तक डेटा आ जाएगा फ्रंट एंड से, जो फॉर्म में डेटा फिल करते हैं वो यहाँ तक तो आ ही जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ तक आने आने के बाद क्या करना है, मुझे एक डिक्शनरी में डेटा स्टोर करना है। वही जो फॉर्म वाला डेटा है ना, उस डेटा को हमने डिक्शनरी की फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू पास करनी ही करनी है, ठीक है। जो फ्रंट एंड से आएगा बैक एंड पे, यहाँ इस पेज पे आ गया जैसे बेसिकली, ठीक है। यहाँ तक आ गया नेम रोल नंबर, ये मेरा डेटा है, मेरे को क्या करना है, इस डेटा को स्टोर करना है बिहाइंड द सीन, मतलब बैकएंड के अंदर, ठीक है। फिर मैं डंप करूंगा पहले तो इसको, ये सारी कर लेता हूँ, मतलब जीसन 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 इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जीसन, ठीक है। ये डेटा है, मैंने क्या करा, पहले इसको डंप करा, जेसन में बनाया। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, अब ये पोस्ट करने का चूज करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, यूआरएल दूंगा, कौन से भी यूआरएल पे जाना चाहिए ये, ठीक है। साथ में डेटा बता रहा हूँ, डेटा इक्वल टू कौन सा डेटा भेजना है उसको, यूआरएल के साथ मैच करेगा और डेटा भेज देगा, ठीक है। आर डॉट जेसन में आ गया डेटा, और ये प्रिंट करा के देख रहा हूँ मैं अभी। ये मेरा स्टूडेंट क्रिएट नाम का फंक्शन है, जो कि आपने अभी देखा होगा ना, क्रिएट बनाने के लिए ये इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है। ये मेरा यूआरएल बन गया, कहाँ गया? ये रहा, क्रिएट टू क्रिएट लिखा हुआ, ये है व्यू, व्यू में आ जाता हूँ ना, अब ये रहा मेरा एक फंक्शन क्रिएट सी एस एफ एग्जाम, ये रहा व्यू। इधर मैंने आके अपना फंक्शन बनाया जिसमें बड़ा है एग्जामिनिंग, इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, या मैं लिख देता हूँ इसको, ऐसे कॉपी पेस्ट करूंगा शायद। देखो ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास बहुत सारी चीजें, ठीक है। हमें और क्या चाहिए वो देख रहा हूँ बस मैं, इंपॉर्टेंट। जैसे कि मुझे चाहिए एक एग्जामिनिंग सी एस आर एफ एग्जामिनिंग, इसका इस्तेमाल क्या होगा कि आपके जो फंक्शन है उसको अटैक होने से बचाएगा, ठीक है। कोई वो ना कर ले, हैक ना कर ले इसको, डॉट व्यूज की गलत गलत फॉर्म्स का डेटा भर भर के वो हमारे डेटाबेस को फिल ना कर दे। तो इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे जेंगो डॉट व्यूज इम्पोर्ट कर दो डेकोरेटर, ठीक है। डॉट डेकोरेटर में से मुझे चाहिए सी एस आर एफ क्रॉस साइट फॉर्जरी वाला, ठीक है। इम्पोर्ट ये फॉर्म में भी लगा रखे हमने, सी एस आर एफ एग्जामिनिंग ये यूज करना है, ठीक है। जिस फंक्शन के ऊपर लगा देना उसको क्या करेगा, रीचेक करके आगे बढ़ाएगा इसको, ठीक है। तो जैसे एट द रेट सी एस आर एफ एग्जामिनिंग, और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखना स्टार्ट करूंगा, अब इस फंक्शन के ऊपर लिखना है। तो स्टूडेंट क्रिएट नाम का फंक्शन बनाया मैंने, इसके अंदर रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है। देन इसके अंदर इफ रिक्वेस्ट इक्वल टू मेथड है, तो क्या करना है, जेसन में अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट बॉडी लिखना है, देन स्ट्रीम, अब आयो बाइट्स में बदलना है इसको, ठीक है।
स्ट्रीम जो मैंने अभी दिखाया था ना, जेसन फाइल, जेसन का जो भी डेटा होगा उसको पास करना है। स्ट्रीम आयो, अब आयो मैंने इंपोर्ट नहीं करा, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रीम आयो, इंपोर्ट आयो, यहाँ कहीं भी इंपोर्ट कर लो। ये रहा आयो डॉट, सजेशंस नहीं आ रहे, ये तो नहीं कर रहा था मैंने इंपोर्ट ना, इंपोर्ट आयो डॉट बाइट आयो, इसके अंदर जेसन डाटा पास करना जो हमने अभी अभी यहाँ से कैच किया, ठीक है। अगर पोस्ट कर रहा, पोस्ट मतलब डालना डेटा को होता है, तो ये पोस्ट करेगा, जो भी डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा, डंप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी को डिसिलाइजेशन बोलते हैं। क्रिएट करके आप डेटा भरा, उसको डेटा कन्वर्ट करा बाइट एड्रेस में, बाइट एड्रेस अपने डेटाबेस में भेज देना, उसको डिसिलाइजेशन बोल दोगे आप। ओके, फिर आ गया पाइथन डेटा, वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे, मैंने बोला जेसन पार्सन। अब ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जेसन पार्सन, ये करना। अब बहुत सारी लाइब्रेरीज है ना, ठीक है, इस्तेमाल करना बस। ये रेस्ट फ्रेमवर्क है, इसके अंदर पार्स पड़ा है, पार्स के अंदर जेसन पड़ा है। सिलेक्शन समझ आ गया, डिसिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। डिसिलेशन कर क्या रहा हूँ मैं, ये सिर्फ एक फंक्शन बनाया मैंने, जो क्या करेगा, पोस्ट का मतलब क्या होता है, हाँ सबमिट करना, राइट। तो मैं कह रहा हूँ भाई इसमें जो भी बॉडी में डेटा है ना, वो इसमें आ गया, किस फॉर्म में आया है, जेसन की फॉर्म में आया है। पर पाइथन को तो नहीं समझ आता ना, तो उसको क्या कर रहा हूँ मैं, पहले बाइट आईओ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाइट आईओ क्या होता है, 0 1 की फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद उसको पाइथन के डेटा में लेकर आ रहा हूँ, पाइथन डेटा कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके लिए मैंने करा क्या, बस इंपोर्ट करी लाइब्रेरीज आयो जो पहले से बनी हुई है, ठीक है। और क्या करा, इंपोर्ट जेसन करा, जेसन पार्सर, ठीक है, ये रहा वो, ये रहा पार्सर। कहाँ से निकाला, रेस्ट फ्रेमवर्क से डॉट पार्सन, इंपोर्ट कर दो जेसन पार्सर, ठीक। ये क्या है, किस लिए यूज होगा, सिक्योरिटी के लिए यूज होगा, CSRF एग्जामिनिंग, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या पास करना है, मेरे को स्ट्रीम पास करना है बस, जो स्ट्रीम डेटा मेरा, ठीक। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, अब इसको सिलाइजेशन में चेंज करना है, ठीक है। माई सिलाइजेशन में मैं डेटा पास करूंगा, डेटा इक्वल टू पाइथन का डेटा, ये आ गया पाइथन का डेटा यहाँ पे, ठीक। अब आगे क्या हो रहा है, मैं चेक करूंगा पहले तो सिलाइजेशन जो है ना, इज वैलिड, ये जो इज वैलिड नाम का फंक्शन होता है, ये ट्रू या फॉल्स देता है। अगर ये बात सही है कि आपका वैलिड हो गया डेटा, ठीक है, तब क्या करना है, आपको सिलाइजर को सेव करना है, डॉट सेव, सेव कर देना डेटा, ठीक है। और रिजल्ट में मैं बोल सकता हूँ, मैसेज प्रिंट करा सकता हूँ कि भाई क्या हो गया, आपका डेटा सेव हो गया, MSG मैसेज डेटा क्रिएटेड, या जो भी डेटा सेव लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से जेसन राइटर, उसको मैं क्या करूंगा, डेटा सेव हो गया, मैं डेटा दिखा भी देता हूँ उसको सेव होने के बाद, ठीक है। ये रहा, जेसन में यही करते थे, रेंडर और HTTP रिक्वेस्ट भेजते थे हम, या फिर इसका लिख लो, या पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, इसको भेज दो डायरेक्टली, आपकी मर्जी है वो तो, ठीक है। और अगर कुछ दिक्कत होती है, वो लिख देता हूँ, इफ कंडीशन सही हुई तभी चलेगा ना ये तो, ठीक है। अगर मान लो कंडीशन वैलिड ही नहीं थी, मतलब उसने वैल्यू डेटा दिया ही नहीं अच्छे से, तब क्या करना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसके लिए, ठीक है। जेसन डेटा इक्वल टू जेसन पार्स रेंडर, रेंडर ब्रैकेट क्लोज डॉट रेंडर, ठीक है। सिलाइजर पास करा मैंने इसके अंदर, अभी सिलाइजर कहाँ से आ रहा है, ये वेरिएबल है, इसी वेरिएबल को मैंने यहाँ पास करा है, ठीक है। साथ में मैंने क्या करना है, रेंडर के अंदर एक सिलाइजर डॉट एरर नाम की क्लास है इसके अंदर, जो आपको एरर प्रिंट करके देते हैं, एटलीस्ट मुझे ये पता लगेगा एरर क्या था, तभी ठीक कर पाऊंगा ना, अगर हुआ एरर, ठीक है। ये करना है, बाकी उसके बाद सेम यही वाली लाइन को पेस्ट कर दो, बस। ये मैंने फंक्शन बना लिया एक, ठीक है। ये फंक्शन बन गया मेरा पूरा।
अब यूआरएल में जाके बस सेट कर देंगे कि भाई इस अगर इस पे जाते हैं तो कॉल कर देना। पाथ, कॉमा, ठीक है, अभी बनाया था क्रिएट स्टूडेंट। अब बस फाइल को रन करके देखना है अपने की। अगर तो मैसेज आ गया मुझे कि भाई सक्सेसफुली हो गया, देखो एरर आ गया मुझे। एरर मेरे को क्यों एरर पता है मिला? क्योंकि मैंने अपना सर्वर बंद कर रखा है, ठीक है। इस सर्वर को ऑन करना पड़ेगा। हाँ, बैकएंड सर्वर, ये फ्रंट एंड सर्वर, ठीक है। ये मेरी फाइल है, देखो सेव हो गया डेटा, दिखा रहा है। अगर मेरे को डेटा देखना है तो मैंने क्या फंक्शन बंद तो कर लिया, माई फाइल माई, ठीक। डेटा सेव हो गया, देखना है तो वही सेम चीज कर लेना। यहाँ पे आना, कौन सा डाला होगा डेटा, सारा डेटा देखने के लिए क्या था, स्टूडेंट्स टू इन्फो, आई थिंक शायद यही था। सारा डेटा देखना है तो यूआरएल्स में जाएंगे, ये रहा। ये एडमिन पे चले जाना, वही पता लग जाएगा। और 100 रोल नंबर, इसमें रोल नंबर क्या है? हाँ ठीक है। अब मान लो मेरे को ये करना था, कुछ रैंडम नंबर करने थे, पेज सेव करते चलाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखो 5 का भी डेटा आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये काम, फ्रंट एंड में भी जा रहा है, बैक एंड में भी जा रहा है। ये हो गई 2 फाइल्स हमने कंप्लीट कर लिया आज। इसमें कुछ है कि खाली है? ठीक है, CRUD ऑपरेशन दिखा दूंगा इसमें मैं अब। क्रिएट करना, अपडेट करना और डिलीट करना, ये सारी चीजें अब यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है।